दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, अमेरिका में यानी कि यूएन में शहबाज शरीफ, आसिम मुन्नू, मतलब कि 5 सितारा फटा पजामा आसिम मुन्नू जो इनका सिपा सलार है, उसके पैर दबाते हुए कैमरे में कैद हुआ है। गौरव भाई, अच्छा। बूट पॉलिश करते हुए कैमरे में कैद हुआ है। मतलब कि वो आप सोचोगे कैसे कैमरे में कैद हुआ है। यानी कि यूएन की असेंबली में खड़े होके सभी लोगों के सामने सिपा सलार हमारे आसिम मुनीर भाई साहब नाम ले रहा है। बताओ यार, सोचो। और किसका? आर्मी चीफ का। ठीक है, चलो ठीक है, उसका नाम ले रहा है, साथ में अपने एयर चीफ का भी नाम ले रहा है। वहां पे खड़ा हो गए। मतलब कि अब इस पे ना पाकिस्तानी, देखो पाकिस्तानी तो कुछ पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं, अरे देखो ये क्या है, मतलब हम अपने से छोटे। अरे यार, छोटा नहीं है वो, बहुत बड़ा है। अब डीसी ये इसी पे याद आया डीसी ख्वाजा आसिफ ने एक किसी को इंटरव्यू दिया, ठीक है। और उससे ये सवाल भी पूछा गया कि आप तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो क्या आप, पता नहीं ऐसे कोई सवाल था उसका कि क्या आप आसिम मुनीर को निकाल सकते हैं, मतलब ये आगे हम इस वीडियो में पूरा अच्छा, दिखाएंगे, इस पूरा वीडियो में दिखाएंगे। ये ख्वाजा आसिफ ओके। भी बूट पॉलिश कर रहा है, पैर दबा रहा है उसके, और साथ में ये कटोरा शरीफ, दोनों ही पैर दबा रहे हैं अमेरिका में जाके। चलो भाई, दिखाते चलो हैं, मजा पहले आ भाई जाएगा। लोगों को क्लिप दिखाते हैं। भाई लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो और भाई, पहले क्लिप दिखाते हैं, फिर बाद में चलो बात। सर। वो मजायका खेद उसको अगर मैं कहूंगा तो वो गलत नहीं होगा। यानी ऐसा लगता था कि जिस जगह पे बॉडी लैंग्वेज को अग्रेसिव करना है उस जगह पे वो थोड़ा लेट हो जाते थे, किसी जगह पे बिला वजह अग्रेसिव हो जाते थे। मैं अपने मुल्क को तरक्की दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, इस तरह की बातें करते हुए मुक्के मारना शुरू कर दिए टेबल के ऊपर। भाई आप अपने मुल्क के अंदर क्या करते हैं, आलमी रहनुमाओं का इससे क्या लेना देना। गैर जरूरी तौर पर आसिम मुनीर का और एयर चीफ का नाम लिया शहबाज शरीफ ने। ये सरबराह मुमलिकत ऐसा करते नहीं है। जो वहां पे सहाफी हैं, जो गैर जानिबदार हैं, वो सर पकड़ के बैठ गए थे कि ये क्या ब्लंडर मारा, ये क्या हरकत की है। यानी मुल्कों के जो सरबराहान होते हैं वो कभी भी अपने मातहतों के ऐसे नाम नहीं लेते जाके वहां पे। यानी बूट पॉलिश की एक आदत और शौक इतना बढ़ गया कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बड़े फोरम के ऊपर खड़े होकर भी शहबाज शरीफ साहब को अपना असल काम भूला नहीं। मेहदी हसन, द ग्रेट मोस्ट रेप्यूटेड बैनुल-अक़वामी जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जनाब मेहदी हसन साहब ने इंटरव्यू किया है ख्वाजा आसिफ साहब का। इस इंटरव्यू का खुलासा यह है नाज़रीन कि वो आपने खेल देखा होगा कि जहां पर एक मदारी होता है वो मगरमच्छ का खेल दिखा रहा होता है। वो मगरमच्छ का मुंह खोलता है और वो जो मदारी होता है वो मुंडी मगरमच्छ के मुंह के अंदर देता है। मगरमच्छ का मुंह खोला, मुंडी बार बार अंदर देता है, फिर बाहर निकालता है, फिर मुंडी अंदर देता है, फिर बाहर निकालता है। अवाम तालियां बजा रही होती है और बार बार यही हरकत करता है। फिर नाज़रीन मगरमच्छ ऊपर से जब अपने जबड़े या मुंह बंद कर देता है तो फिर रोला पड़ जाता है, मुंडी फारी होगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने नाज़रीन मगरमच्छ के मुंह के अंदर जाकर मुंडी दी। मेहदी हसन के को जाकर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उसने नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब को उड़ा दिया हवा में। यानी हवा में लिटरली ख्वाजा साहब को दिमाग की जो तारे हैं ना आपस में, ख्वाजा साहब को महसूस हो रहा था कि दिमाग के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया है। मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब को नीली पीली चीजें उधर दीवारों में नजर आ रही होंगी जो मेहदी हसन उनके साथ कर गया। और जिस तरीके से इनके मुंह से झाग निकल रही थी और खुद ही अपना कहा हुआ, जिसे उर्फे आम में कहते हैं थूक के चाटना, वो भी कर रहे थे बेचारे। क्योंकि पहले कह रहे थे हम टिट फॉर टैट नहीं कर रहे, फिर टिट फॉर टैट मान रहे थे। तो भारत चलते हैं ज़रा पहले, सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो मेहदी हसन है उन्होंने उनसे पूछा कि आप अक्सर कहते हैं ये हाइब्रिड निज़ाम है। आपको पता है ख्वाजा आसिफ बड़ी डींगे मारते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है और पाकिस्तान में बड़ी तरक्कियां हो रही हैं हाइब्रिड निज़ाम के तहत। तो मेहदी हसन ने इनसे पूछा कि आप कहते हैं ये हाइब्रिड निज़ाम है, तो क्या आर्मी चीफ आपसे ज़्यादा ताकतवर है? ये उन्होंने सवाल पूछा। इन्होंने कहा कि नहीं, मेरी सियासी, अब जाहिर है आर्मी चीफ इनसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अब ये कहने पर ये कह दें, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आर्मी चीफ को तो जो है वो नाना अबू भी कह दें, इनको मसला नहीं। इनको मसला ये कि इनको खतरा ये कि आर्मी चीफ ने चपेड़े मारनी है। जैसे पिछले दिनों सुहेल वड़ाइच साहब को वजी हैं और उन बेचारों को माफिया नहीं मिल रही, माफ़ी मांगते हुए भी इन्हें अब ये नहीं पता कि आर्मी चीफ को कमज़ोर कहने पर आर्मी चीफ नाराज़ होगा या ताकतवर कहने पर। अब आपको भी शायद समझ ना आ रही हो। अगर ये आर्मी चीफ को ताकतवर कह दें तो तमाम तोपों का रुख आर्मी चीफ की तरफ हो जाएगा। मीडिया का, मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, आर्मी चीफ इनकी धुलाई करेगा। अब ये बेचारा फंसा हुआ वहां बैठा हुआ है कुकड़ कि मैं क्या कहूँ। उन्होंने कहा वो असल में मेरी सियासी तकर्री है, मैं एक सियासी वर्कर हूँ। ख्वाजा साहब नीचे चले गए, बिल्कुल नीचे नीचे नीचे
गुल्लू भट्ट के लेवल पे चले गए, मैं तो सियासी वर्कर हूँ। मेहदी हसन दूसरे मुल्कों में जहाँ जैसे अमेरिका है, वहाँ का वजीर दिफा जो है वो आर्मी चीफ को, अमेरिका के आर्मी चीफ को फारिग कर सकता है, जो भी यहाँ पर चेयरमैन ज्वाइंट होते हैं उनको फारिग कर सकता है अमेरिका का वजीर दिफा। उन्होंने सवाल पूछा क्या आप कर सकते हैं? ख्वाजा साहब, अमेरिका में मुख्तलिफ सिस्टम है, यहाँ पर एक रख के कान के नीचे मेहदी हसन ने इनको दी। उन्होंने कहा हाँ इस सिस्टम को जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी है। यार क्यों गए थे ख्वाजा साहब? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार? आप लोकल लेवल के आदमी हैं, मतलब आपका वाकई इतना झूठा कॉन्फिडेंस हो गया कि सीधे जा मेहदी हसन के सामने बैठ गए आप, चले बाहर। फिर ख्वाजा साहब ने अचानक, अब ख्वाजा साहब को लगा कि उन्होंने सवाल पूछा था ख्वाजा साहब से कि इमरान खान को जेल में रखा, गलत रखा, वो आगे चल के करते हैं, तो ख्वाजा साहब को अचानक बेपर की। मैंने आपको बताया ना कि जब चपेड़ों वाली कबड्डी हो, बंदे के मुंह पे चपेड़ लगे, उसको उसका सर घूमता है, बंदे का अच्छा खासा सर घूमता है, उसको बिल्कुल आप ये कहें कि अंधेरा हो जाता आंखों के सामने। तो जब ख्वाजा साहब के सामने अंधेरा हुआ ना, तो उन्होंने कहा कि चलो नया पैंथरा बदलते हैं, शायद इसमें फंस जाए। उनको ये नहीं पता था कि इस पर ज़्यादा चपेड़ें पड़नी हैं। ख्वाजा साहब ने कहा कि आपको पता है इमरान खान जेल के सेल में से ट्विटर चलाता है, आप कहते हैं उसको हमने मुकम्मल बंद रखा हुआ है, वो तो जेल के सेल से। सवाल किया था कि आप अदालत के अंदर वो व्हाट्सएप के ऊपर आप अदालत चला रहे हैं और व्हाट्सएप की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, इमरान खान के जेल सेल में से फ़ोन सामने रख के व्हाट्सएप पे आपने, सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि ट्रायल आपने शुरू किया हुआ, ये कैसा ट्रायल? ख्वाजा साहब को अब इसका जवाब तो नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा आपको पता है वो जेल के सेल में से ट्विटर अकाउंट चलाता है। उसने फिर रख के, इस टाइम तो मेरा ख्याल है वो कन्याड़ी जुती होती है ना गांव के अंदर, वो उन्होंने रख के दी ख्वाजा साहब को। अब ख्वाजा साहब को आगे समझना है ये जो है वो जो है ये मैंने करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेहदी हसन ने आगे से कहा कि जेल के सेल से? आप तो भी चंद दिन पहले पाकिस्तान में बैठे कह रहे थे कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट इंडिया से चलता है, तो आप पहले फैसला कर लें कि जेल से चलता है कि इंडिया से चलता है, कहां से चलता है बताएं। तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि आप बताएं कहां से चलता है। उन्होंने कहा मैं कैसे बताऊं, मैंने तो नहीं कहा इंडिया से चलता है या जेल से चलता है। अब यहां बैठ के कह रहे हैं जेल से चलता है, वहां कहते थे इंडिया से चलता है, तो मैं कैसे बता सकता हूं? मेहदी हसन ने कहा आप बताएंगे। अब आप कैसे बताएं? ख्वाजा आसिफ को वैसे कहना चाहिए था मैं अम्मी पूछ के दसता है या मैं घर से पूछ के बताता हूँ, या मैं बड्डे पाजी या बड्डे हाजी साहब वो लेटे हुए वहां पर क्या कहते हैं उसे, जनीवा में, उनसे पूछ के बताता हूँ। लेकिन चले, बहरहाल ख्वाजा साहब ने आगे आए बाएं शाएं करके कहा। तो ख्वाजा साहब से उन्होंने कहा कि आपका क्लेम है, आपको इसकी एविडेंस भी देनी चाहिए। तो ख्वाजा साहब ने कहा हाँ एविडेंस है मेरे पास। बात, उन्होंने कहा क्या एविडेंस है? आप एविडेंस दें, फिर आपके पास एविडेंस है। उसने कहा मैं पब्लिकली क्यों दूं एविडेंस, मैं नहीं दूंगा पब्लिकली एविडेंस। तो उन्होंने कहा मामे खां, ये जो क्लेम पब्लिक फोरम पे कर रहे हो कि वो ट्विटर वहां से चलता, तो फिर अगर सबूत पब्लिक फोरम पर नहीं देना तो क्लेम पब्लिक फोरम पर क्यों कर रहे हो? फिर वो भी जाकर वहीं करो जहां सबूत देना है। अब इस पर ख्वाजा साहब के पास वही था, वो मैं ए सुन लेंगे आप, आपको लग रहा है मैं शायद कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ। फिर मेहदी हसन ने कहा कि क्या आपके पास कोई इंटेलिजेंस के सबूत है, मीन कोई इंटेलिजेंस है आपके पास, कोई खुफिया अदारों ने आपको बता रखा है? तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब को ये मेहदी हसन ने, असल में मेहदी हसन को पता चल गया था कि इसको, ये बाबा जी को हार्ट अटैक होने लगा है, उनको लगा था कि ये बाबा जी मरने लगे। तो उसने जैसे वो हल्की सी आपको सांस नहीं दिलाते खिड़की खोल के, तो मेहदी हसन ने खुद ही खिड़की खोल दी कि चल यार इसको सांस दे दूं, मर ही ना जाए बाबा। अरे डीसी, मैंने ना वो इंटरव्यू देखा यार, मैंने इसलिए बोल रहा था। और उसके अंदर ये भी एक सवाल, वही सऊदी अरब वाला सवाल पूछा था कि आपने तो डिफेंस जो किया है, डिफेंस पैक्ट साइन किया है सऊदी के साथ में, तो आपका एटम बम क्या सऊदी वाला भी, सऊदी के पास भी आप, मतलब वो उनका भी हक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मतलब ये घर में कह रहा था जब ये जियो से बैठा हुआ था, वो इंटरव्यू पड़ा हुआ है भी। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो भी करेंगे सर, वो भी करेंगे। अच्छा, अब यही सवाल जब इससे पूछा गया कि क्या डिफेंस पैक्ट में ऐसा है कि हमारा, आपका न्यूक्लियर जो है वो सऊदी का भी न्यूक्लियर, अरे नहीं जी वो तो हमारा स्ट्रेटेजिक वेपन है, हम कैसे किसी को। तो फिर कहता है आप तो अपने चैनल में बैठे कह रहे थे कि अरे अपने चैनल में बैठे कह रहे थे, उसमें लात पड़े। पता है जिस दिन उसने ये बोला कि हाँ हम मतलब दे सकते हैं सऊदी अरब को, उस दिन इसमें लात पड़े। आसिम मुनीर ने रात को इसको बुलाया, नहीं हवेली पे आ बेटा, हवेली पे आ, अर्जेंट है, गया, जाते ही इसमें लाते पड़ी यार। डीसी लिटरली सोचो, पाकिस्तान का देखो, हमें क्या सोचना है, मतलब ये पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, कितने गुलाम लोग हैं यार, कितने गुलाम हैं। डिफेंस मिनिस्टर, सवाल पूछा गया क्या आप अपने आर्मी चीफ के ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं, या वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं? भाई इसकी बोलती बंद है, इसकी बोलती बंद है।
अरे बोल कैसे देगा, अब्बू है इनका यार, बोल कैसे देगा उसके बारे में। अरे यार, भाई यार बड़ी मतलब तगड़ी सिचुएशन में फंसे हुए पाकिस्तानी ये मिनिस्टर्स हैं इनके यार। इसको ताकतवर भी नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं वही है हमारे सब कुछ है, सिपा सलार हाँ आसिम मुनीर। हाँ ना उसको ये सही बोल बात सकते हैं कि भाई हम इसको मतलब चाहे तो हटा सकते हैं, ये हमारी मर्जी के हिसाब से काम करता है। ये कुछ भी नहीं बोल सकते भाई, कुछ ये नहीं बोल हालत है। सकते यार। सोचो वहीं पे कटोरा शरीफ जाके कहता है कि हमने 7 राफेल, अच्छा ये अच्छा वहां पे किसी ने पूछा नहीं कि सबूत कहाँ है, कहता सोशल मीडिया पर सबूत है। सोशल मीडिया पे अच्छा अब वही वो हाँ यही तो बोल रहा यही तो बोल रहा है सबूत है पर पब्लिकली नहीं देंगे। बताओ यार, हाँ बड़े अजीब लोग देंगे हैं नहीं यार। सबूत है, मतलब बोले कुछ भी दो मुंह से, है ना, ट्विटर हैंडल। अच्छा इसके पहले ये इमरान रियाज खान जो पहले क्लिप में था डीसी, उसी का मैंने आगे वीडियो देखा था, वो कह रहा था कि यही ख्वाजा आसिफ कहता था कि इमरान खान जेल से नोकिया 3310 चलाता है। अब इमरान रियाज खान कह रहा है कि नोकिया 3310 में ट्विटर कैसा चलेगा। अरे यार ये भी बात सही है, ट्विटर कैसे यार मतलब अजीब अजीब हरकतें यार, ये मतलब सही में इनका दिमाग में लोचा है भाई साहब, इनका दिमाग में नहीं इनके खून में लोचा है, बहुत बड़ा वाला लोचा है इनके खून में, ये साफ साफ नजर आता है यार। खैर छोड़ो भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।